Assalamualaikum. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. O my Allah, increase my knowledge. क्लास साइंस में हमने चैप्टर पढ़ा था। चैप्टर हम पढ़े थे अवर इन्वायरमेंट एंड अस। ठीक है, ये चैप्टर हम साइंस में पढ़े थे। इसमें मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए थे, नेचुरल रिसोर्सेज का और उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ाई थी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सवाल मैं आपको एक एक करके ग्रेजुअली दे रही हूँ। आपने क्या करना है, प्रॉपरली इसकी लर्निंग करनी है। तो सवाल आपका है, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, टाइटल पेज बनाएंगे लाजमी। ठीक है, अच्छा, टाइटल पेज बनाने के बाद टाइटल पेज पे आप शो कर देंगे। टाइटल पेज पे आप ये रेड लाइन पर शो कर देंगे, यहाँ पर मंथ जनवरी। ठीक है, यहाँ पर आप शो कर देंगे चैप्टर नंबर, और यहाँ पर फिर आप चैप्टर का टाइटल लिख देंगे, आवर इन्वायरमेंट एंड अस। ठीक है, इस तरह से आपने इसका टाइटल पेज बना लेना है। रेड लाइन पर शो कर देंगे मंथ जनवरी और फिर उसका चैप्टर नंबर, फिर उसके बाद चैप्टर टाइटल। ठीक है, टाइटल पेज बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसकी वर्किंग स्टार्ट करनी है इन दिस वे। सफाई से काम कीजिएगा, बहुत हेडिंग्स वगैरह अंडरलाइन करिएगा, डेट ज़रूर डालिएगा। आप लोग ज़्यादातर डेट मेंशन नहीं करते, डेट्स वगैरह अंडरलाइन नहीं करते। ठीक है, प्रॉपर वर्किंग क्या करें। अच्छा, आज मैं आपको एक ही सवाल दे रही हूँ, ज़्यादा लेंथी नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी, ताकि आप लोग साथ साथ इजीली याद करते रहें। इसे कॉपी भी कीजिएगा प्रॉपरली, और फिर आपने क्या करना है, इसे लर्न भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, क्लासीफाई दें, उन्हें क्लासीफाई करें। नेचुरल रिसोर्सेज, पहले आपने हेडिंग डालनी है ब्लैक मार्कर से, और ब्लू मार्कर से उसे अंडरलाइन कर देना है। क्या लिखा है, नेचुरल रिसोर्सेज आर एनीथिंग। नेचुरल रिसोर्सेज कोई भी चीज़ है, फाउंड पाए जाते हैं इन नेचर में, दैट कैन बी यूज्ड, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर इकोनॉमिक गेन। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी चीज़, एनीथिंग से मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे उसमें नेचर में नेचुरली पाई जाती है, कुदरती तौर पर मौजूद है, जिनसे हम इकोनॉमिकली गेन हासिल कर सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें, इस तरह की तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, क्या कहलाती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताई, प्लांट्स हैं, एयर है, और इसके अलावा वाटर है, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, एनिमल्स हैं। एनिमल्स के ज़रिए से हमें कितनी चीज़ें मिल रही हैं, हमें गोश्त खाने को मिलता है, और एग्स वगैरह खाने को मिलते हैं हमें, और भी बेशुमार चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, तो बेशुमार सोर्सेज हमारे पास नेचुरली मौजूद है, जिनसे हम फ़ायदा हासिल करते हैं, खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा अपने बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, अब इनकी क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स, पहले क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल कौन सा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं डेट कैन बी यूज्ड, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है रिपीटेडली, बार बार, एंड डज नॉट रन आउट, और वो ख़त्म नहीं होते, बिकॉज क्योंकि इट इज़ नेचुरली रिप्लेस्ड, क्योंकि वो कुदरती तौर पर रिप्लेस हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर पहले वाले ख़त्म हो गए तो उनकी जगह पर नए बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लें, हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली ऑक्सीजन मौजूद है। अगर हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करें, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, तो ऑक्सीजन अगर ख़त्म हो भी जाती है, फॉर एग्जांपल हमने कंज्यूम कर लिया, तो प्लांट्स फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, मज़ीद अगेन बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के सोर्सेज क्या हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे सोलर एनर्जी। अब सोलर सिस्टम वगैरह अगर हमने लगाए हुए भी हैं, उसमें सोलर एनर्जी यूज़ हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होता कि अगर हम यूज़ करते नहीं तो वो ख़त्म हो जाए, नहीं, वो ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, रिपीटेडली यूज़ हो रही है, अगेन एंड अगेन यूज़ हो रही है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही है, नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है उस तरह। इस तरह के सोर्सेज क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लाइन स्किप करके नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। प्रॉपरली जिस तरह से मैं आपको वर्किंग शो कर रही हूँ, अगर इसी तरह से करेंगे तो एक पेज पे आपका ये सवाल आना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस में काम करें, प्रॉपर वर्किंग करें।
ताकि लर्निंग में भी आपको आसानी रहे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं डेट जो आर नॉट रिप्लेनिश्ड, दोबारा नहीं बनते, विद द स्पीड, उस स्पीड से, एट विच, जिससे इट इज़ कंज्यूम, उसे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कोल की बात करें, नेचुरली जो कोल प्रेजेंट है नेचर में, अगर हम उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उस स्पीड से नहीं बनेगा जिस स्पीड से ये रिन्यूएबल सोर्सेज हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सोर्सेज क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, उसको बनने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं अगेन बनने में। ठीक है, इसी तरह से नेचुरल गैस है, अगर हम उसे तेज़ी से कंज्यूम करेंगे और अगर वो ख़त्म हो जाती है तो फिर वो उसी स्पीड से नहीं बनेगी। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको बनने में लगते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने इसे अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, प्रॉपरली कॉपी कीजिएगा सफाई से। वर्ड्स के दरमियान 1 इंच का डिस्टेंस और हेडिंग्स, अंडरलाइन, डेट वगैरह ये सब मेंशन करना है। टाइटल पेज बनाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे खाली पेज छोड़ देते हैं या फिर पेंसिल से रफली लिख के छोड़ देते हैं। तो ये आप वर्किंग प्रॉपरली कीजिएगा, इसे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।